मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बिश न होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से न डरेगा। खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है। वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुढ़ेगा। वो दांत पीसेगा और घुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुरान के कलाम को आप सुनेंगे और खुदावंद आपके दिल में एक नई उम्मीद पैदा करेगा। क्योंकि साल शुरू होता है तो मुरादें जन्म लेती हैं, तमन्नाएं उठती हैं, पैदा होती हैं। हम ख्वाब देखते हैं नए नए, बड़ी उम्मीद करते हैं कि ये साल मुबारक होगा। साल तो अपनी ज़ात से ना कभी नया होता है ना पुराना होता है, लेकिन हमें उम्मीद होती है कि खुदा इस साल हमें हमारी दुआओं का जवाब देगा। खुदा चाहता है कि आप खुश हों। लिखा वो अपने बंदे की इकबालमंदी में खुश है। लिखा तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। ये भी लिखा कि जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा। यकीन रखो, यकीन रखो। कोई कह रहा था इस साल के बारे में, बहुत सी बातें लोग बड़ी बड़ी कहते हैं, लेकिन कहने लगा कि इस साल जो घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होंगी और दिन में जैसे पिछली दफा था उतने ही घंटे होंगे। कोई तब्दीली नहीं आएगी। हफ्ते में 7 दिन होंगे इस साल।
और आप देखते रहे ना, साल में 12 महीने होंगे। इस किस्म की बातें लोग कर रहे हैं, जिन पर कभी हंसी आती है, कभी अफसोस होता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इंसान ऐसी तारीकी में से गुजर रहा है जहां हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। उम्मीदें दिलाते हैं और वो उम्मीदें जैसे भाप की तरह होती हैं। उन उम्मीदों पर कोई जान नहीं होती, होता कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए कमाई करने वाले कमाई कर लेते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है उनके लिए भी जो मर्द दुआ हैं, दुआ करने वाले भाई बहन हैं। उनके लिए मैंने आपको खुदा के कलाम में से एक आयत पढ़ के सुनाई थी, बड़ी अच्छी लगी। ये 112 ज़बूर है, 112 ज़बूर, और उसकी चौथी आयत में लिखा, रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। बेशक बड़ी जबरदस्त तारीकी है जो छा गई है। हर चीज तब्दील होती चली जा रही है और बहुत ही तेजी के साथ हर चीज में हम तब्दीली इसे पकड़ते हैं, तो जब तक हाथ वहां पहुंचता है वो तो जा चुकी होती है। इस तरह का हाल है। शुक्र, खुदा का शुक्र है उन सब के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, और खुदा उन्हें बरकत दे। और बहुत सारे काम ऐसे इन दिनों में हो रहे हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि नहीं, खुदा ने दुनिया को छोड़ थोड़ी दिया। लेकिन फिर भी कौन इनकार कर सकता कि तारीकी बढ़ती चली जा रही है। एक कौम दूसरी कौम को ये समझती कि इनका मिटाया जाना ही इस दुनिया के लिए अमन का बायस होगा। कुछ लोग हैं जिनको अगर हम खाक में मिला दें और उनका खून बहा दें तो खुदा भी खुश होगा और इंसान का भी भला हो जाएगा। भाई भाई का दुश्मन, ये पहचान ही नहीं रही कि ये मेरा भाई है। इस किस्म की तारीकी है, इस किस्म का अंधेरा है, जिसकी वजह से खौफ है। और वो जो डरे हुए हैं वो दूसरों को भी डराते हैं, और एक दहशत की हुकूमत है। ये मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह रहा। हाँ, खुदा का शुक्र है प्यारी प्यारी बातों के लिए। ऐसे ऐसे भाई बहन हैं जो ये बता रहे हैं कि खुदा नहीं बदला, खुदा की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है, खुदा की कुदरत जाती नहीं रही, खुदा की फजल के करिश्मे आज भी हो रहे हैं। लेकिन इस सच्चाई से भी कोई इनकार नहीं कर सकता समझदार इंसान कि इंसान ऐसे अंधेरे रास्ते में से गुजर रहा है जहां नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, और उस अंधेरे में हम फैसले कर रहे हैं। हमारे फैसलों में अंधेरा है, हमारी कोशिशों को अंधेरा जैसे निगल लेता है। जिससे बड़ी मछलियां होती हैं छोटी छोटी मछलियों को निगल लेती। तो कहां वो बड़ी अंधेरे की जिसका नाम है तारीकी, और कहां ये हमारे छोटे छोटे से इंसान के इरादे। हम कहते हैं कि खुदा तो कुछ नहीं कर सकता, चलो हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर। उसको तो ऐसी निगल लेती है मछली। बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल लेती है, वो उनकी खुराक है। इसी तरह कुछ इंसानियत को निगलने के लिए, इंसानियत और शराफत और मोहब्बत को निगलने के लिए इंसान दुश्मन ने, जिसे इब्लीस कहते हैं, उसने ऐसे साधन, ऐसे तरीके पैदा कर लिए हैं कि हम देखते रह जाते हैं और फिर कहते हैं अंधेरा नहीं गया। हम दिखाई तो दे रहा हमको, लेकिन दिखाई जो चीज देती वो तारीकी है। ये क्या बात खुदा उनके कलाम में बताई गई है कि रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। हाँ, चमकता है। और सख्त जरूरत है इस वक्त खुदावंद के लोगों को इस बात की कि वो नूर में चलना सीखें, उस रोशनी की तरफ रहें जिसमें जिंदगी है,
क्योंकि इस वक्त ऐसी रोशनी भी पैदा हो गई है कि अगर आप उस रोशनी की तरफ बढ़े तो गए। मुझे याद है, अब तो शायद बहुत मुल्कों में से बंद कर दिया शिकार, लेकिन वो शिकार खेलते थे रात को, बड़े बड़े जानवरों को मारते थे वो। तो 4-4 5-5 आदमी बैठ जाते थे अपनी बंदूकें लेके, और कुछ लोगों को पैसा दे देते थे तो वो जंगल को घेरते थे और वहां वो ढोल पीटते थे रात के वक्त। तो जानवर भागते थे तो इधर रोशनी होती थी, वो जानवर रोशनी की तरफ भागते थे, और ये नहीं मालूम होता था कि उस रोशनी के पीछे उनकी मौत का अंधेरा है। दनादन मार के उन्हें गिरा लेते थे वो जानवर, वो रोशनी में आ रहे हैं बचने के लिए। आज भी बहुत सारी ऐसी रोशनी चमक रही है जिससे खुदा बचाए, वो रोशनी नहीं है, वो धोखा है। एक रोशनी और है जिसकी इंसान को जरूरत है, जिसका जिक्र है, वो सादिकों के लिए चमकती है अंधेरे में। वो देख लेते हैं। क्या देखते हैं? उन्हें क्या दिखाई दे जाता है जिसकी वजह से वो इस अंधेरे में से निकल जाते हैं इस अंधेरे में से, और इस तारीकी में डरते नहीं, वो घबराते नहीं। इस अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें उन्हें दिखाई देती हैं जो सूरज की रोशनी में नहीं दिखाई देती। ऐसे मुबारक लोग भी हैं इस दुनिया में, उन्हें इस दुनिया के अंधेरे में वो चीजें दिखाई देती हैं जो रोशनी में नहीं नजर आती। सोचना इस बात पर, अंधेरे में वो कौन सी चीजें जो नजर आ जाती हैं। बड़े प्यारे ईमानदार लोग हैं, खुदा करे मैं ऐसे भाई से, ऐसी बहन से बात कर रहा हूं, लेकिन वो भी सुने जो किसी और किस्म की रोशनी के पीछे चल पड़े। अपनी अकल की रोशनी है, अपने इरादों की रोशनी है, अपनी कुव्वत की रोशनी है, अपनी फतह की रोशनी है, सब अंधेरे हैं, रोशनी नहीं। इस रोशनी की वजह से तो इंसान ने बड़ी देर हो गई इंसानियत की सूरत नहीं देखी, और जहां जहां इंसानियत की सूरत किसी को नजर आती है तो फिर वहां खुदा की सूरत नजर आती है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बाप था, उसने ठेका ले रखा था जंगलों का। जंगलों की कटाई होती थी, उनके ट्रक थे, काटते थे, बड़ी बड़ी उनकी आरियां थी, मशीन जैसी लगी हुई थी, काट काट के मशीन उनको लाद के ट्रकों में और फिर पहुंचा देते थे। 2 लड़के थे उसके पास, आदमी के पास। तो जंगल से थोड़ी दूर ही उन्होंने अपना बना रखा था हिसाब किताब रहने का। तो शाम हो गई, खाने का वक्त हो गया, तो बाप बैठा और उसका खानदान बैठा, लड़का बैठा, तो छोटा नहीं था, वो नहीं पहुंचा। तो पूछा भाई वो आया नहीं अभी तक? तो कहने लगे आता होगा। तो रुक गया, कहने लगे अभी नहीं खाते खाना, थोड़ा सा इंतजार कर लो, आता होगा। तो साहब आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, कहने लगे तो सूरज गरूब हो जाएगा, सूरज डूब गया तो फिर तो अंधेरा हो जाएगा, पता करो कहाँ रह गया वो। तो बड़े लड़के से कहा कि बेटा तू जाके पता कर अपने भाई के बारे में, कहाँ है वो। तो चल पड़ा वो जंगल में। तो अंधेरा सा हो रहा था जंगल में, बढ़ते 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 जितनी देर हुई तो सूरज गरूब हो गया, डूब गया सूरज, अंधेरा हो गया बिल्कुल। अब वो ढूंढता फिर रहा, तो एक जगह उसे कुछ खड़का सा नजर आया घने जंगल में, जैसे पत्तों के आहट सी। उसने कहा भाई जानवर है, यहाँ शेर भी आते हैं। तो खड़ा हो गया, अब क्या करे वो, कुछ नहीं, तो नीचे से पत्थर उठा लिया उसने, अपनी हिफाजत के लिए पत्थर उठा लिया और खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर खसर खसर हुई तो डर गया, ये कौन हो सकता है। और नजदीक ही तो बिल्कुल न जा सके और न खड़ा रह सके, वहीं पर खड़ा खड़ा भाई कहाँ पर आके, कौन है यहाँ, कौन हो सकता है, जरूर दुश्मन है, हमारे बाप के दुश्मन है, हो सकता कोई ड्राइवर हो जिसको निकाल दिया था, वो ना आ गया हो कहीं। थोड़ी देर के बाद वो उधर खड़ा हुआ और वो जो दूसरा जहां से खसर खसर हो रही थी वहां भी एक था, उसने भी अपने हाथ में पत्थर ले लिया था अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब
उधर से ट्रक अचानक आ निकले, उसकी रोशनी पड़ी बड़े भाई के ऊपर। उसको मालूम नहीं था कि वो जो छिपा हुआ खड़ा वो छोटा भाई है। छोटे भाई को पता नहीं था कि ये मेरा बड़ा भाई मुझे ढूंढता फिर रहा है। देख के कहने लगा, अरे बच गया तू, मैंने तो खत्म कर देना था, ये देख पत्थर। बड़े भाई ने उसे दिखाया, कहने लगे तो उससे भी बड़ा पत्थर मेरे हाथ में। अरे शुक्र है रोशनी पड़ गई, हमने पहचान लिया एक दूसरे को। मैं सोच रहा था तू कोई जानवर है। वो कहने लगा मैंने समझा कोई दुश्मन है। यही तो हो रहा है इस तारीकी में, एक कौम दूसरी कौम को बर्बाद करने के लिए तैयार है। अरे जाने दो कौम को, घर वाले भाई एक खुदा की इबादत करने वाले, ये किस किस्म का अंधेरा है, ये किस किस्म की तारीकी है। तौबा तौबा, इस कदर दुश्मनी, इस कदर आग, और तो और हम इसे खुदा की खिदमत करना समझते हैं। ना, ये खुदा की तरफ से नहीं है। और जिस रोशनी को हम रोशनी समझते हैं वो रोशनी नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक अंधेरा है। खुदावंद यीशु खुदा का कलाम है जो जिस्म में जाहिर हुआ है। कामिल इंसान, बिल्कुल इंसान, हमारी तरह इंसान। वो इस दुनिया में सड़क पर चलता चलता ये नहीं चिल्लाता फिरता था मैं खुदा हूं। वो तो ये कहता था मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। और उस वक्त के जो रास्तबाज थे वो उस पर यह इल्जाम लगाते थे कि ये गुनाहगारों का यार है। जब मैंने पहली दफा ये बात पढ़ी थी, मैंने बहुत झुक झुक के खुदावंद का शुक्र किया कि शुक्र है खुदावंद, गुनाहगार का भी कोई यार है। वरना मेरा ना कोई यार था, ना मेरा कोई मददगार था। मैं तो बेकस, नामुराद, अंधेरों में डूब रहा था। शुक्र है गुनाहगार का यार बन के आया वो, गुनाहगारों का यार, गुनाहगारों का मददगार, जिसमें खुदा का प्यार ही प्यार है। उसने ये कहा है मैं दुनिया का नूर हूं। कभी हो नहीं सकता कि जो इस रोशनी में चले तो वो पहचाने ना। कितनी चीजों की पहचान होती इस नूर में। देखो, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब है। आपके पास अगर इंजील है तो बड़ा अच्छा, पढ़ो पढ़ो। इसका फायदा क्या है, पढ़ते नहीं तो फिर क्या फायदा होगा। ये देखो, ये लिखा है, बस यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, उनकी तरफ मुखातिब हो, उनकी तरफ चेहरा किया, उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही, उनसे खिताब किया, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। वो नूर नहीं जिसका ताल्लुक अकल से है कि तुम्हारी बातें सुनकर लोग कहेंगे वाह वाह बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं साहब ये, वाह वाह इल्मियत अगर किसी को हासिल है तो इन्हीं को है। अरे अगर तफसीर की बात करो तो ने यदे तूला हासिल हुआ है। ओ हो, इनके मुंह से सुनो खुदा का कलाम, हिला के रख देते हैं। हजारों की तादाद में लोग आते हैं इनका कलाम सुनने के लिए। ये उस नूर की बात नहीं कर रहा खुदा। जिस नूर से नफरत पैदा हो वो नूर नहीं है, वो खुदा से बहुत दूर है। ये वो नूर है जिसकी वजह से जिंदगी में तब्दीली हो जाती है। जिन लोगों से खुदावन कह रहा था ना कि मैं दुनिया का नूर हूं, उनको यह भी कहा था कि तुम दुनिया के नूर हो। वो नूर जो खुदा का है वो तुम्हारे अंदर है, जिसकी रोशनी में सबसे पहले इंसान को अपने आप को दिखाई दे की तौफीक, अपने आप को देख सकता है, पहचान सकता है कि मैं खाक हूं। वरना इंसान खुदा की जगह लेके वो काम कर रहा है जो खुदा के सिवा किसी और को नहीं करने चाहिए। अपने आप को खुदा के तख्त पर खुदा को हटा के अपने आप को तख्त नशीन करता है।
मैं खुदा हूं। हलीम नहीं है, फिरोतन नहीं है, खाकसार नहीं है, फरमान बरदार नहीं है। अरे एक मुट्ठी खाक ही तो है इंसान। क्या इसे जहान बना दो, जब तक ये बदन है। तख्त पे बिठा दो तो क्या होता। कितने थे जो तख्त पर बैठे थे, कहाँ है आज किसी की तो कब्र भी मालूम नहीं कहाँ है। और है भी तो उनके पास पैसा था, उन्होंने अपने मकबरे बनवा लिए। जाके देखो सिकंदर का, किसी और बादशाह का, सबके मकबरे हैं। वहां जाके लोग देख के कहते हैं ये बादशाह था, बड़ा इख्तियार था इसका, बड़ी दहशत थी इसकी। कहाँ गए हो, क्या हुआ उन्हें, कहाँ है उनकी जिंदगी में नूर। उस इल्मियत से किसी को क्या फायदा हो रहा है। इंसानियत की कहां हिफाजत हो रही है उसकी वजह से। इंसान को इंसान नहीं समझता, भाई भाई को नहीं पहचान रहा। ये ख्याल ही नहीं कि तो मेरा भाई है, खुदा ने इसको बनाया है, ये खुदा की बनाई हुई चीज है, ये खुदा का बनाया हुआ करिश्मा है। चलता फिरता ही तो मिट्टी है जो क्या बनाया खुदा ने इसको। सबसे पहले इंसान को अपने आप को नजर, अपने आप को पहचानने की तौफीक हासिल होती है, फिर दूसरे को पहचानने की नसीब होती है खुदा की तरफ से बरकत, कि वो दूसरे इंसान को पहचान ले कि ये जानवर नहीं है, ये बेजान नहीं है, ये बेकार नहीं है। अरे खुदा ने इसको बनाया किसी मकसद से। बेशक ये भटक गया है, बेशक खुदा को नहीं जानता है, बेशक गुनाहगार है, मगर खुदा को मालूम है। तीसरी बात, जिसे अपनी पहचान हासिल हो, जो अपनी इस रोशनी में, जो रोशनी जिसका जिक्र खुदावंद यीशु कह रहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो इस रोशनी में अपने आप को देख ले, वो पहचानता मैं कौन हूं। इस रोशनी में वो पहचानता कि ये जो जिस पर मेरी नजर पड़ रही ये कौन है। और फिर उसकी आंखें खुल जाती, फिर वो खुदा के कलाम को पहचान सकता। लिखा मेरी आंखें खोल देता कि तेरी शरीयत के अजायब देखूं। फिर खुदा के कलाम में ऐब नजर नहीं आते उन्हें। लोग ऐब बताते हैं, इसमें ये ऐब है, इसमें वो ऐब है। ये वो रोशनी है जिसका जिक्र कर रहा खुदा यीशु, मैं दुनिया का नूर हूं, जिसके बारे में खुदा के बंदे ने कहा है कि रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। इसी तारीकी में, दुनिया की तारीकी में, जिसकी वजह से इंसान की अकल अंधी हो गई है, उसमें ऐसा फजल हो रहा है। जो खुदा यीशु मसीह को पहचान रहे हैं, जो उसके पास आ रहे हैं, उन्हें नसीब हो रही है ये रोशनी। वो अपने आप को पहचान लेते, सब कुछ छोड़ देते, कहते ये कहाँ जा रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं, ये क्या बातें कहता हूं मैं। खुदा के हुजूर हलीम और फिरोतन हो जाता है, अपने आप को पहचाने। फिर उसे दूसरे इंसान का पता लगता है, हाय मैं इसे हकीर जानता हूं, मैं इसे औरत कहता हूं, क्या हो गया मेरी अकल को। तब जाके उसे खुदा की मार्फत हासिल होती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कह सकता है, जैसे ज़बूर में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी शरीयत के अजायब देखूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए हजारों सिक्कों से, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर। तब खुदा के कलाम की कदर होती, वरना पैसे से ज्यादा कोई चीज कदर वाली नहीं है। कुछ परवाह नहीं करता इंसान के खुदावंद ने क्या कहा। और आखिर में उसे खुदा की सूरत से दीदार नसीब होता है, जिसे नजात बख्श दीदार कहा गया। नजात बख्श दीदार, वो दर्शन जिसकी वजह से उसके लिए खुदा के सारे दर खुल जाएं, दरवाजा खुल जाए। वो दर्शन के दर खुल जाए, खुला हुआ दिखाई दे दरवाजा, वरना सारे दरवाजे बंद हैं। मारे जाओ सिर दीवारों में। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। उसने मुखातिब होकर दुनिया का नूर, मैं दुनिया का नूर, ये नहीं बताया किसी खास कौम का, खास लोगों का, अपने शागिर्दों का नहीं, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। उसकी जिंदगी में रोशनी आएगी, उसके कलाम में, उसके काम में, उसकी हर बात में, उसकी इबादत में, उसकी खिदमत में, हर चीज में। जिस तरीके से वो दुख उठाएगा उन सब में नूर ही नूर होगा। नूर के फर्जंद बना देता है वो उन्हें, नूर की औलाद। ये कहा खुदा यीशु मसीह ने इस अंधेरे में। सी प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। और खुदा चाहता है कि ये नूर हमारी जिंदगी में पड़ जाए। लोग कह रहे हैं, तमाम दुनिया में कह रहे हैं खुदा यीशु मसीह आने वाला है,
उसके बारे में बताया गया कि जब वो आएगा तो वो सुलह और सलामती का शहजादा कहा गया है। ये जो आदम की औलाद और फिर उसके बाद और औलादें जो हुई हैं, जो एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते, रोएंगे, एक दूसरे को देख के गले लगाएंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, सुलह और सलामती का शहजादा आने वाला है। आज भी है, आज भी वो चाहता है कि उसका नूर हमारी जिंदगी पर पड़ जाए, आ जाओ उसकी रोशनी में। बेशक हमको मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आज क्या हो सकता है अगर हम उसे कबूल कर लें। आने दो उसका नूर अपनी जिंदगी में आने दो। आ जाओ उसके पास, आ जाओ इस रोशनी में। आमीन। खुदा का शुक्रगुजार हूं आपके लिए जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखते हैं। खुदा को मालूम है कि वो अपने कलाम के वसीले से किस किस की जिंदगी में रोशनी पैदा कर रहा है। देखो, जो मोमबत्ती होती है उसे चाहे आप कितना खूबसूरत बनाकर अपने घर में रख लें, उससे रोशनी नहीं पैदा होती, अंधेरे में नहीं कुछ होता उसका। दिन में अच्छी लगती, बड़ी रंग वाली बनाते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बड़ी बड़ी मोमबत्तियां, जब तक वो जले ना उसमें रोशनी नहीं होती, जलना पड़ता है। इस वक्त भी सारे ईमानदार दुनिया के भले लोग सताए जा रहे हैं, जल रहे हैं वो, लेकिन रोशनी पैदा हो रही है, उनकी जिंदगियों से वो रोशनी पैदा हो रही है जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह ने किया था कि मैं दुनिया का नूर हूं और का तुम भी दुनिया के नूर हो। देखो कितनी प्यारी तस्वीर है उन लोगों की जिन्होंने इस नूर में अपने आप को देख लिया है, जो अपने भाइयों को पहचान सकते हैं और जिन्होंने खुदा को देख लिया कि खुदा है कैसा। उनके लिए लिखा है, जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। सब काम शिकायत और बगैर तकरार किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर, लोग कहेगा बेवकूफ, कैसी उल्टी बात, इस दुनिया में जिएगा कोई ऐसे? नहीं, सुनो तो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरौ लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो। कौन सा जिंदगी का कलाम? जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था वो जिंदगी का नूर पाएगा। खुदा ये नूर बख्शे। लोग आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अंधेरों में टटोल रहे हैं, कहां है रोशनी? खुदा का शुक्र हो वो अपने आप को लोगों पर जाहिर कर रहा है। लोग कह रहे हैं हमने रोशनी देखी। इस रोशनी में पहले इंसान अपने आप को देखता है, खुदा के हुजूर घबरा जाता, तायब हो जाता है। दूसरों को देखता तो उसका सभी कुछ बदल जाता, रवैया बदल, दुश्मन भाई नजर आने लगता है। तब फिर उसे पता लगता कि खुदा का कलाम कितना कीमती और प्यारा है। फिर उसको मालूम होता जिस खुदा की इबादत में करता हूं वो रहीम है, वो मोहब्बत है। यह है वो जिंदगी का नूर जो खुदा चाहता है इस नए साल में हम सबको नसीब हो। खुदा आपको बरकत बख्शे, खुदा मुझ पर रहम करता रहे। आमीन।